मनीषा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप स्वस्थ थे तब प्रभु ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, अब जब उन्होंने सब व्यवस्था कर दी तो स्वास्थ्य हाँ, के वही कारणों से। बात है ना कि जब खाने के लायक थे तब खाना नहीं था, और जब खाने लायक नहीं है तो सब व्यवस्थाएं कर दी है। और जब पाने को था तो 8-8 दिन भोजन नहीं मिला कि भाई अच्छे से पाओ। अब जब 8 बार पाले तो भी व्यवस्था है, तो पाने की पर बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसी परेशानियों के बीच में भी वो अपनी शरण में रखें, अपने चरणों में रखें, और चर्चा हो जाती है भगवान की। ये बड़ी कृपा है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभु जब इतना भारी प्रारब्ध महाराज जी हो सकता है तो अपने बच्चों की जरूरतों के समय उनकी पूरी क्यों नहीं करते महाराज जी? जब चाहिए था तभी दे देते। आज उनका खेल ही ऐसी है कि वो बड़े लीला बिहारी है, बड़े लीला बिहारी है। उनकी हरि तेरी गति लख न परे। सोचो, किसी के यहाँ बालक होता है तो उसको सुविधा दी जाती है, और आप जिनके बालक बनने आ रहे हैं उनके हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी कंस के कारागार में विशेष कष्ट की परिस्थिति। और आ कौन रहे? अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी आ रहे, और देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, और दुष्ट राक्षसों का कड़ा पहरा है कंस का। किसी भी तरह की कोई सुविधा ना दी जाए। भारी कष्ट में 6 बच्चे मार डाले गए। कितना भयंकर कष्ट आप सोचो। पत्थर में पटक करके नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, और दुष्ट राजा कठोर शासन में। और आ कौन रहे? सकल जगत का मंगल करने वाले भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो रहे। देवकी जी देखकर अभी छक नहीं पा रही हैं कि वो आदेश कर रहे हैं हमको गोकुल में छोड़िया। क्या इतने सुंदर त्रिभुवन मोहन पुत्र को, जिसे एक क्षण भी अलग करना प्राण निकल जाए, देवकी जी को तुरंत वसुदेव जी के गोद में, और उस पुत्र की रक्षा हो इसलिए गोकुल पधरा देते हैं। बड़ा विचित्र भगवान का लीला चरित्र है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया। शायद उस समय भगवान सुविधा दिए होते तो हम ये चढ़ाई ना चढ़ पाते। जो साधना की चढ़ाई चढ़े वो चढ़ाई ना चढ़ पाते, फिसल जाते। भगवान ने इसीलिए वो हमको कठोरताएं दी, जिससे हम उन कठोरताओं के बल पर इस चढ़ाई को चढ़ पाए, और आज हम आप लोगों के सामने सेवा करने योग्य बने कि हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा आपको सुखी कर पाए। नहीं तो शायद है ऐसा ना हो पाता। तो भगवान जो करते हैं वो बड़ा मंगलमय करते हैं, उनका हर विधान मंगलमय होता है। महाराज जी, क्या हर एक साधक के जीवन में ऐसा कष्ट आना जरूरी है या प्रतिकूलता आना जरूरी है? देखो, जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ना है तो फिर उतनी चढ़ाई तो चढ़नी ही पड़ेगी। तो जितना जो चढ़ पाया वो वहीं स्थिर है। अब तीनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा हो और ऐसी व्यवस्था सब बढ़िया, तो भजन में मन लगेगा क्या? जब न खाने को, न पीने को, न रहने का ठिकाना, न कोई, तो हर समय मंत्राकार वृत्ति की भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। एक गंगा मैया का किनारा और भगवान का भरोसा, और भूख प्यास से लड़ने के लिए, सर्दी गर्मी से लड़ने के लिए केवल चिंतन को शरीर से हटाकर भगवान में लगाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, वही कृपा आज मिली है। अगर उस समय हमें सांसारिक सुख मिलते तो शायद ये लाभ न मिल पाता। तो हमें लगता है भगवान की विशेष कृपा है, दोनों पक्ष में विशेष कृपा है। जब हमें साधना की चढ़ाई पर चढ़ाना था तब सुविधा नहीं दी, और जब सुविधा भोगने लायक ले रहे तो सुविधाएं दे दी। ये कृपा है उनकी। दोनों तरफ से हमें कृपा ही नजर आती है। और सांसारिक सुख, कोई सांसारिक सुख पर मतलब परमानंद प्रदान करने वाले नहीं, भागवतिक सुख मिलना चाहिए। तो आज जो हम प्रसन्न मुद्रा में है, ये भगवान की उसी कृपा का फल है। अगर वो कृपा हट जाए तो भ्रष्ट होने में देर न लगे, लेकिन भगवान ने कृपा की। जब हम भ्रष्ट होने योग्य थे तब सामग्री नहीं दी, जब सामग्री दी तो भ्रष्ट होने योग्य नहीं रखा। ये उनकी विशेष कृपा बहुत बड़ी कृपा भगवान की। महाराज जी, कोई फिर हल बता दीजिए, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जिनके पास सब वैभव है, मतलब सब सुख सुविधाएं हैं, जिनको हमारी बात मान लो। देखो, जो लाखों को सुधारने लायक बनाया जाता है ना, उसकी कड़ी परीक्षा होती है कि आप लाखों को लेकर के हमारे पास आओगे। तो इसलिए भगवान ने हमको ऐसी कड़ी परीक्षाओं में ऐसे रखा कि तुम तैयार हो और लाखों को पकड़ो और हमारे पास लेके आओ। तो तुमको उतनी कड़ी परीक्षा नहीं करनी,
तुमको केवल हमारी बात माननी, बात मान लो तो तुम जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षाएं, ऐसी परिस्थितियां डाल डाल करके पक्का किया है कि तुम हजारों का कल्याण कर सकते हो, हजारों को अपनी वाणी के द्वारा सुधार सकते हो। तो आप हमारी बात मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। आपको वो तपस्या, आपको वो कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे। जो कष्ट झेलकर हमने अनुभव किया वो बात तुम मान लो तो उसी से मंगल हो जाएगा। उस सब सुख सुविधाओं में रहते हुए कैसे भजन करें? बिल्कुल भजन होने लगेगा। हम कह रहे हैं हर सुख सुविधा को भगवान को समर्पित करो। जैसे हम ऐसे भोजन पाते हैं तो भोजन होता है, लेकिन जब हम भगवान को अर्पित कर देते तो प्रसाद होता है। और भोजन पाने से पुण्य क्षय होंगे, लेकिन प्रसाद पाने से पुण्य बढ़ेंगे। ऐसे हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, संपूर्ण परिवार को भगवान का अर्पण भाव करके और सब में भगवत भाव करके नाम जप करते हुए हम व्यापार नौकरी जो भी करते हैं ईमानदारी से करें तो गृहस्थी में रहते हुए हम संत हैं, गृहस्थी में रहते हुए हम भगवत प्राप्त हैं। बात होती है आचरणों से, चिंतन से, वो आप भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे गृहस्थ आदमी को काम वेदना आई, अपनी पत्नी है, अपनी पत्नी से अगर दूसरे की पत्नी तो वही पाप हो गया। ऐसे ही मोह सताया तो अपने पुत्र में गोपाल जी की भावना करो, मेरे भगवान पुत्र रूप में आए, तो आपका कल्याण है, आपका मंगल है। जैसे हम चराचर जगत में भगवत भाव कहते हैं, आप अपने परिवार में भगवत भाव करके मुक्त हो सकते हो। पर भाव करना पड़ेगा, सब में भगवत भाव करना पड़ेगा। तन मन धन सर्वस्व भगवान का मानना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा और कोई पाप आचरण ना हो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तो गृहस्थ में रहते हुए सुखपूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।